मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन बज़, खुसूसन सैयदी सनदी आकाई व मौलाई सरकार रफ़ीक़ मिल्लत व हुज़ूर साहबज़ादे गिरामी क़द्र अमान अहले सुन्नत असातिज़े ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, फ़ल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाद बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। रफ़ीक़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान है कि हम और आप उर्स कासमी शरीफ की इस कुल की महफिल में शरीक हैं और बरकाती फैज़ान से अपने आप को माला माल कर रहे हैं। मेरे मुर्शिद इजाज़त का हुक्म है, वरना मेरी ख्वाहिश तो यही कि हमारे आका बोलें और हम लोग सुनें। आप बताइए, यही तमन्ना होती कि नहीं? सब आकाओं को सुनने आते हैं या खुतबा को सुनने आते हैं? सरकारों को सुनने आते हैं। लेकिन ये करम है आकाओं का। मुझे हुक्म हुआ है और आपने खानकाह बरकातिया के तमाम तर इम्तियाज़ात के साथ ये खुसूसियत भी देखी होगी और मुलाहजा किया होगा और करते हैं कि यहाँ के जुमला आरास, उर्से कासमी शरीफ हो, उर्से नूरी शरीफ हो, सरकार अहसनुल उलमा का सालाना फातहा हो, सब में कौम को कोई न कोई पैगाम दिया जाता है। इधर उधर की बातें नहीं की जाती, न शायरों से अपने लिए कसीदे लिखवाए जाते और मनकबतें कहलाई। और क्यों कहलाएं? इतने बड़े हैं खुद भी और आबाओ अजदाद भी कि बड़े बड़ों ने उनकी बारगाह में गर्दनें झुकाई हैं और इसीलिए और गर्दनों का झुकाना अपने लिए बाइसे फख्र समझा। पैगाम दिया जाता है, यहाँ आपको नसीहतें की जाती हैं। मेरे जहन में एक बात आई कि आज मैं वालिदैन की अजमत के ताल्लुक से दो चार बातें आपसे करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम तर रिश्ते बनाए, सबके हुकूक बयान किए और उनमें सबसे अहम रिश्ता माँ बाप का है और उसके हक भी बयान फरमाए। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर खूब मशक्कतें करते हैं, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में मैं देखता हूं कि जमाना तरक्की जरूर कर रहा है, मगर माँ बाप की कदरें घट रही हैं। बच्चे तरक्की कर रहे हैं, तालीम याफ्ता हो रहे हैं, मगर माँ बाप उतने ही ज्यादा उनसे परेशान।
छोटे मोटे दारुल इफ्ता में बैठता हूं, वहां भी माँ बाप आते हैं, आंसुओं से रोते हैं, परेशानियों का इजहार करते हैं। आइए देखें कि माँ बाप की अजमतें क्या हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ, जिसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तुम्हारी माँ के ताल्लुक से, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तुम्हारी माँ के ताल्लुक, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तुम्हारी माँ के ताल्लुक। चौथी मर्तबा फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तुम्हारे बाप के ताल्लुक से। इसका मतलब जानते हैं? मतलब इस हदीस शरीफ का ये है कि अगर आपको 1 रुपए खर्च करने हैं माँ बाप पर, तो 25 पैसे बाप पर खर्च करिए और 75 पैसे अपनी माँ पर खर्च करिए। उलमा फरमाते हैं माँ बाप दोनों अगर साथ में पानी तलब करें तो आप माँ को पहले दीजिए, अपने बाप को बाद में दीजिए। मगर हमारा नौजवान तबका, नौजवान बच्चे हमारे, ये गाफिल है माँ बाप के एहतराम से, माँ बाप की अजमतों से। माँ पुकारती रहती है, बच्चा कहता है आ रहा हूं अम्मी, जा रहा है मगर कहता है अम्मी आ रहा। बाप बीमार हो गया, बरामदे के बाहर चारपाई पे रख देते हैं, उसे खांसी आती है, कहते यार परेशान कर दिया है खांस खांस के। अल्लाह अकबर, आप ये बात कहते हैं? भूल गए अपना जमाना। आज बाप के कदमों में इर्तियाश है तो उसका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं। वो बोल नहीं पाता तो तुम्हें मशक्कत होती है। कल जब तुम छोटे थे याद है उसकी शफकतें तुम्हें? अगर धूप के वक्त तुम निकलते थे ना तो बाप तुम्हें घसीटते हुए रास्ते से नहीं ले जाता था। चंचलाती धूप में तुम्हारे पैरों में छाले न पड़ जाएं, इसलिए मशक्कत और मोहब्बत से वो अपने कांधों पे तुम्हें उठा लेता। मैं करते थे, कोई नहीं समझता तुम्हारी बोली को, तुम्हें किस चीज की हाजत है, किस चीज की जरूरत है, क्या परेशानी है, कोई नहीं जानता। अगर इस मेमे की बोली को कोई समझता था तो वो माँ और दूसरा बाप। आज उसे खांसी आती है तो आपको तकलीफ होती है। अरे माँ बाप, खुसूसन माँ की अजमत का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगाइए। कौन नहीं जानता हजरत सैयदना वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिद मुबारक पाया, अरीजा भी पेश किया, मगर माँ को तकलीफ होती, रोक देती। एक मरतबा इजाजत भी दिया, गए, मगर जाहिरी तौर पर आका की जियारत का शरफ हासिल नहीं हुआ। माँ की खिदमत में रहे, आका दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन उससे पहले क्या फरमाया मेरे आका ने? हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला, जिनके नाम से कैसर और किसरा डरते थे, थर 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 कांपते थे, क्या फरमाया? फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर ताबईन में एक अफजल तरीन शख्स है जिसका नाम उवैस है। उसके जिस्म पर सफेद दाग है, अगर उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो तुम उससे दुआए मगफिरत कराना। ये किसके बारे में आका फरमा रहे हैं? कोई मामूली शख्सियत है सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, अशरे मुबशरा में से, जन्नत की बशारत दे दिए आका, फिर भी फरमाते हैं उनसे दुआ कराना। इससे अंदाजा करिए हजरत सैयदना उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हो की अजमतों का। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था
कि उन्होंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की थी। हद ये कि उनकी इजाजत नहीं थी तो आका की ज़ियारत के लिए बहुत ज्यादा इसरार भी नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर, ये अजमत है। माँ की दुआएं। हजरत हमारे सरकार रफीक मिल्लत हमेशा जलसों में तबलीग करते हैं, हिदायत करते हैं हमें और आप, और ये उन्हें ही कहने का हक हासिल है। आप देखते हैं तो आजकल बाज़ाब्ता चुमाई चटाई का दौर चला हुआ है। हजरत ने बहुत पहले इस पे फरमाया, आपको इरशाद फरमाया, तंबीह की, हिदायत की कि ठीक है पीराने ज़बील एहतराम साहिब शरा हैं, उनका एहतराम करिए, दस्तबोसी करिए, मगर बहुत पहले से इरशाद फरमाते हैं कि उनकी दस्तबोसी से पहले अपनी माँ के कदम चूमिए, अपने बाप के हाथ चूमिए। आप घूर घूर के देखते हैं अपने माँ बाप को, थोड़ी सी बात हो जाती नजरें टेढ़ी हो जाती। माँ बाप इसलिए नहीं है कि उन्हें घूर के देखो, माँ बाप तो इसलिए हैं कि उन्हें मोहब्बत की नजर से देखो, प्यार की नजर से देखो। और इस नजर का बदला जानते हो क्या है? एक हदीस शरीफ का मफहूम मुझे याद आ रहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में का जब कोई शख्स अपने माँ बाप के चेहरे पर मोहब्बत भरी नजर डालता है तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत भरी नजर के बदले में उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक हज मकबूल का। हज तो बहुत सारे लोग करते हैं, सरकार की दुआओं और करम से मैंने भी किया, उलमा तशरीफ रखते हैं, बहुत सारे हुज्जाज होंगे, मगर पूछिए इनसे, क्या कोई सनद के साथ ये कह सकता है, जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता है कि उसका हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया? कोई नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के उम्मतियों, हमारे और आपके आका का इरशाद कितना प्यारा है। माँ बाप घर में मौजूद हैं, मोहब्बत भरी नजर डालो, एक हज मकबूल का सवाब। और इसकी सनद उस जात ने दी है जिसकी जबान की शान ये है, वमा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये सनद मुस्तफा प्यारे ने दी है, एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। साहबा ने दामन फैला दिया, व इन नजरा कुल्ला यौमिन मियाता मर्रा। अल्लाह के हबीब माँ बाप घर में होते हैं, 100 मरतबा मोहब्बत की नजर डालें तो क्या 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं, नाम वल्लाहु अकबर, हाँ, और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा अता फरमाते। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत किया करिए, उनकी दुआओं के तालिब होइए। हजरत मेरे मुर्शिदे इजाजत का एक पैगाम और आप तक पहुंचा दें। आज आप कारोबार करते हैं, दुकान करते हैं, कारखाना करते हैं, कुछ और करते हैं, तो साहब उसका इफ्तिताह किससे होगा? या तो मुफ्ती साहब होंगे, अगर और नहीं तो पीर साहब होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, पीर साहब से भी कराइए, मुफ्ती साहब उस लायक हैं तो उनसे भी कराइए। मगर सरकार क्या फरमाते हैं, अगर आपको इफ्तिताह कराना है दुकान में, मकान में, अपने कारखाने में, तो सबसे पहले अपने माँ बाप से दुआ कराया करें। पीर साहब की दुआ कबूल होती है, मानता हूँ, मुफ्ती साहब की दुआ कबूल होती है, मानता हूँ, मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन माँ बाप की दुआ वो है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ की दुआ और कबूलियत में कोई हिजाब नहीं। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करिए, उनसे दुआएं लीजिए। मैं एक बात अर्ज करूं और अपनी बात खत्म करूं, असातिज़ा और अपने मुर्शिदे इजाजत की दुआओं के साथ। मेरी वालिदा माजिदा, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए उन्हें, जिनकी भी वालिदा दुनिया में नहीं है, गरीक रहमत फरमाए। उनका जब विसाल हुआ, करम फरमाने वाले आका हैं यार,
कौन ऐसे गरीबों को पूछता है। लेकिन आपको याद होगा और महसूस करते होंगे कि आपकी खुशी में शायद कभी फोन ना जाए या मामलात ना हो, लेकिन अगर आपके पास और आपके लिए कोई दुख की घड़ी है तो आपके मुर्शिदाने गिरामी कद्र का फोन भी जाता है और जरूरत होती है तो वैसे ही मदद भी की जाती है। मेरी वालदा माजदा इसका विसाल हुआ तो तीनों सरकारों ने फोन किया। मेरे मुर्शिद इजाजत अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, इनके नालैन की भीख हम सबको अता फरमाए, मुझे फोन किया, तसल्ली दी और उस दरमियान एक नसीहत भी फरमाई। इरशाद फरमाया, मुफ्ती हनीफ उनके जुमले हैं, मैं नकल कर रहा हूँ। मुफ्ती हनीफ, अपने खुदा से और डरो। तो मैं समझा नहीं हजरत की बात। मां ने इरशाद फरमाया, अब तुमसे वो हाथ छीन लिए गए हैं जिनके उठने से बलाएं रद्द हो जाती। इसलिए मेरे भाइयों, इस दौरे पुरफितन में अपने माँ बाप की अजमत और एहतराम और उनका पासो लिहाज करिए, फर्मा बरदारी करिए, उनसे दुआएं करिए। वो रहें तो उनकी खिदमत करके जन्नत के हासिल करने का रास्ता तलाश करिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। स्कूल का टाइम